योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने की, उनको वश में रखने की, इवल बातें न तो सुनने की न सुनाने की, पसंद न आने वाली बात को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देने की, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनने की, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मुरली के साज और राज को समझकर अब मुरली का स्वरूप बनने की समझ देते हैं। स्वरूप बन माया को सरेंडर करा सकते हैं। समझ देते हैं कि मुरलियाँ तो हम सभी आत्माओं ने बहुत सुनी हैं, पर उसके गहरे राज जो हैं वो समझने वाले हैं। अब उन राजों को समझना है, उन राजों को समझकर ज्ञान रत्नों से खेलना है, उसको अनुभव करना है, मुरलीधर बनना है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे पूरा सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का जो सार है वो अगर हमारे चित्त पर सदा रहे तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरली के राज में सारे कारणों का निवारण बता रखा गया है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की माया सदा के लिए भिन्न भिन्न रूप से सरेंडर हो जाएगी, बशर्ते हम मुरली के राज का चिंतन करते रहें। हमें कलयुग में क्यों, क्या, कैसे कहने की बहुत आदत पड़ जाती है, तो माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में ही आता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। तो जब मुरली के द्वारा हमको कारण का निवारण मिल जाता है, जब परमपिता परमात्मा हमको समझ देते हैं कि ड्रामा कैसे चलता है, आत्माएं कैसे भिन्न भिन्न संस्कारों से पाठ बजाती हैं, कैसे विस्मृत होकर पाठ बजाती हैं, जब सारे कारण और कर्मों की गुह्य गति भी जब बाबा समझा देते हैं, तो सारे कारणों का निवारण यही बताते हैं कि सबको शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं से क्लोज करते जाओ। किसी के साथ, किसी के संस्कार के साथ टकराव नहीं। इस वक्त सभी परवश हैं और हम आत्माओं को समझ मिल गई है, तो समझ के प्रमाण आत्मिक भाव से आत्माओं के जो भी स्वभाव है, व्यवहार है, उसको आत्मिक रूप में समाते हुए, सहन करते हुए, समेटते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। जब हम सब क्यों, क्या, कैसे में नहीं उलझेंगे, जब किसी भी तरह की कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करेंगे, तो स्वतः ही निवारण होता जाएगा और माया फिर सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। माया अक्सर हम आत्माओं की परीक्षा लेती है। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर रहते हैं, वहाँ वहाँ वो इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर हम आत्माओं को उसमें उलझाती है। लेकिन वैसे वो परमपिता परमात्मा की बेटी है और परमात्मा का साथी है। तंग वो उन्हीं को करती है जो प्रभु से विस्मृत होकर कार्य करते हैं, जो प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं। उनके आगे तो माया सरेंडर हो जाती है। तो बाबा युक्ति बताते हैं कि सदा आप मुरली के राज का साज जो है उसको बजाते रहो, अर्थात वो चिंतन में चलता रहे, स्मृति में चलता रहे, तो माया, हर तरह की माया जो है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म तो फिर माया खत्म हो जाएगी। हर बात की हमको समझ मिल गई है, इसलिए क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में हमको बिल्कुल नहीं उलझना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर समय यही कहते हैं कि जो भी वो हमको समझाते हैं उसको हम प्रयोग में लाकर अनुभव करें। बिना प्रयोग किए अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अनुभवी स्वरूप बनने की समझ ज़रूर देते हैं। जो जो परमात्मा कहते हैं वो करने को कहते हैं। करने से अनुभवी स्वरूप बन जाएंगे, तो फिर परमात्म शिक्षाओं के अनुभव जो हैं वो बड़े अद्भुत हैं। आत्मा प्रसन्न हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी बात को सिर्फ थियोरी में नहीं लेना है, लेकिन उस थियोरी को प्रैक्टिकल में करके देखना है और उसको अनुभव करना है। परमात्मा से भी सारे संबंध बनाकर अनुभव करने, सिर्फ ये नहीं करना है कि हमारे परमात्मा के साथ सारे संबंध हैं, लेकिन हमें सारे संबंधों को अनुभव भी करना बहुत ज़रूरी है। अनुभव कर लेंगे तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक सदा दिखाई देगी। रूहानी रॉयल्टी अर्थात अनादि आदि विशेषताओं की रॉयल्टी।
आत्माएं जो रूहानी रॉयल्टी में आ जाती हैं और प्योरिटी की पर्सनालिटी में आ जाती हैं, वो आत्माएं अनादि और आदि विशेषताओं को व्यवहार में यूज़ करती हैं। प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की परिभाषा भी बहुत गुह्य है। सब तरह की मन वचन कर्म की जब पवित्रता आ जाती है तो उस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करने की समझ देते हैं। साथ में सुप्रीम रूह के हम सब बच्चे रूहें हैं और रूह का जो स्वरूप है वो सतोगुणी स्वरूप है और आदि स्वरूप उसका सतयुगी है। दोनों स्वरूपों को यूज़ करके हमें रूहानी रॉयल्टी में रहना है। प्रभु जी हमें समझ देते हैं कि दुनिया विस्मृत है और विस्मृति में वो जिस्मानी पार्ट बजाएगी, लेकिन हम आत्माओं को समझ मिल रही है तो उस जिस्मानी व्यवहार के होने के बावजूद भी हमें रूहानी व्यवहार करना है। ये रॉयल्टी है प्रभु के बच्चों की कि कोई कितना भी विस्मृत होकर पार्ट बजाए, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा रूह की विशेषताओं को ही यूज़ करेगी। समझ देते मीठे परमात्मा की संगम युगी ब्राह्मण जीवन जो है इसकी विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते हुए हमें अपवित्रता से निवृत्त रहना है। किसी भी तरह की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। परमपिता परमात्मा संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बिल्कुल विस्तार में हम आत्माओं को समझ देते हैं। उसमें ज़रा भी दैहिकपन नहीं होना चाहिए। दैहिक व्यवहार हमें अपवित्र बनाता है, तो प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त हमको रहना है, मुक्त रहना है। स्वप्न मात्र भी दैहिक अपवित्रता के संकल्प हमारे में नहीं होने चाहिए, इससे हमको मुक्त होना है। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है और यही ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। ज़रा भी दैहिकपन नहीं, हमेशा उसमें रूहानियत और रूहानियत में हमेशा सतोगुणी व्यवहार और सत्युगी व्यवहार चाहिए। इस रूहानी रॉयल्टी को और प्योरिटी की पर्सनालिटी को हमें धारण करना है। बेहद के पिता, सभी आत्माओं के पिता बेहद का अनलिमिटेड वर्षा देने आए हैं और हम उनके बने हैं ताकि हम उनसे बेहद का वर्षा लें। जितना चाहें इस समय हम ले सकते हैं, इसमें हद की कोई बात नहीं है। हम सब बड़े उमंग से बाप को याद करते रहें तो यकीनन पुरानी दुनिया भूल जाएगी। पूरा वर्षा लेने के लिए पुरानी दुनिया को भुलाना पड़े। नया जन्म, नई स्मृतियाँ, लेकिन मर्जीवा नया जन्म है, अर्थात पुराने शरीर में रहते हुए पुरानी स्मृतियों के ऊपर नई रिकॉर्डिंग करनी है। इसलिए सत्य बातों को बार बार अपने से घोट कर हमें पक्का करना है, जिस प्रति मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक बात खास तौर से घोटनी है कि हम सभी आत्माएं हैं। परमात्मा बाप से हमें वर्षा लेना है। निराकार परमपिता परमात्मा हमारे परमपिता हैं और इस समय बाप और बच्चों का मेला लगा हुआ है। इस बात को बार बार घोट कर पक्का करना है। दैहिक स्मृतियों को मिटाना है क्योंकि वो विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं और इस समय बहुत पतित स्मृतियाँ हो गई हैं। हम सब जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, अर्थात आत्मा परमात्मा की संतान होकर शुद्ध अभिमान में रहेंगे और उसी प्रमाण पाठ बजाएंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते जाएंगे, उतना झूठा देह का अभिमान हमारा मिटता जाएगा। झूठ को ख़त्म करने के लिए हमें सच को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह फीड करना है। बड़े से बड़े बाबा आए हुए हैं बेहद का वर्षा देने। वर्षे में बेहद का सुख है, बेहद की प्रॉपर्टी है। बेहद के बाप से इस समय सब कुछ हमें मिलता है। हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, बेहद स्वर का वर्षा लेने आए हैं। इस हार और जीत के खेल में माया बिल्ली रूपी देह का अभिमान हमें विस्मृत कर बेहद का वर्षा देने बड़े से बड़े बाबा आए हैं और वर्षे में बेहद का सुख है, बेहद की प्रॉपर्टी है, बेहद के बाप से इस समय सब कुछ मिलता है। हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, बेहद स्वर का वर्षा लेने आए हैं। इस हार और जीत के खेल में माया बिल्ली रूपी देह का अभिमान हमें विस्मृत कर बाप से मिला वर्षा छीन लेती है। पुनः प्रभु का संग कर वर्षे को जीतना है। हम सब शिव बाबा के अविनाशी बच्चे हैं, लेकिन इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इसलिए इस समय शिव पिता परमात्मा के पोत्रे पोत्रियां हैं, ब्रह्मा के थ्रू दादा से वर्षा ले रहे हैं। शरीर का भान छोड़ अब आत्मा समझ बाप से वर्षा लेना है।
बहुत समय के बाद अर्थात 5000 वर्ष के ड्रामा के अंतिम 100 वर्षों में आत्मा का मिलन परमपिता परमात्मा से होता है। सबसे वंडरफुल मेला है ये, जिसमें हम आत्माएं निखरती हैं, चरित्रवान बनती हैं, धनवान बनती हैं, फुल चार्ज होती हैं, देवता बनती हैं, सर्व बंधनों से बोझों से मुक्त होती हैं। खर्चा कुछ भी नहीं होता है इसमें। आर्टिफिशियल मेले में तो हम सब मैले हो जाते हैं, चरित्रहीन बन जाते हैं, गरीब बनते हैं, हादसों के शिकार भी हो जाते हैं। सच्चा साथी भी नहीं मिलता उन मेलों में। संगम युगी मेले में तो सच्ची हिफाजत करने वाले परमपिता परमात्मा मिलते हैं। तो इस वंडरफुल मेले में एक परमपिता परमात्मा के संग रहकर भरपूर आनंद भी लेना है और सर्व प्राप्तियाँ भी करनी है। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने में अपना पूरा सहयोग देना है। जब से हम सब स्वीट साइलेंस होम से आए हैं, तब से परमात्मा से अलग हुए, पुनर्जन्म में आकर आधा कल्प बाद विस्मृत होकर विस्मृति के पाठ के कारण पाठ बजाते हुए थक गए। शांति की मांग सन्यासी गुरुओं से करते आए। इससे अनजान की शक्ति तो शांति के सागर से मिल सकती है। बाकी सभी आत्माएं इस समय देवभान में आकर अशांत हैं। योग के बल से जो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होकर ही हमें शांति मिल सकती है। इस बल से क्रिमिनल कर्म इंद्रियों को हमें वश में करना है। पवित्रता के सागर से मिलने वाला जो बल है, उससे कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाती हैं, चंचलता सारी समाप्त हो जाती है। वरना ये कर्म इंद्रियाँ दैहिक होने के कारण देह के प्रभाव में लाकर चंचलता करती रहती हैं। अब हमें समझ से कर्म इंद्रिय जीत बनना है। राजयोगी बन श्रीमद् प्रमाण इंद्रियों को चलाना है, सिविल बनाना है। योग बल ही चंचलता को तोड़ सकता है। योग बल की ताकत के लिए अटेंशन चाहिए, मेहनत चाहिए। आत्मा समझ परमपिता परमात्मा से योग लगाने से बल मिलता है। देह रूपी चमड़ी का भान न हो, ये ध्यान रखना है। कर्म इंद्रियों की चंचलता से, विकारों से आत्मा रोगी बनती है। उसी से शारीरिक रोग लगते हैं। जैसे जैसे आत्मा देह अभिमान में गंदी होती जाती है, वैसे वैसे गंदी गंदी बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। स्वर्ग में सभी आत्माएं पवित्र होती हैं, इसलिए वहाँ कोई भी बीमारी नहीं होती। सुप्रीम फादर का फरमान है, बाप को याद करो और योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करो। समझ मिलने के बाद कर्म इंद्रियों से कोई भी बेकायदे कार्य नहीं करना है। लवली बाप को याद करते करते लवली बन जाएंगे। कल्प में एक ही बार सत्य परमपिता परमात्मा मिलते हैं, हमको राइटियस मार्ग बताते हैं, तो उन्हें बहुत प्यार से याद करते रहना है। समय है अब विनाशी चीज़ों को बुद्धि से छोड़ने का और सत्य पाप संग सर्व संबंधों का रस लेकर विश्व का मालिक बनने का। जैसे व्यक्त ब्रह्मा ने सत्य को रियलाइज कर सब बुद्धि से छोड़ा तो छूट गए, ऐसे ही हम भी छोड़ेंगे तो सब छूट जाएगा। जैसे छोड़ो तो छूटो में ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करो। बेहद के बाप से हम सब राजाई लेने के लिए आए हैं, ये याद रखना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अमल में लानी है। दुख हरने सुख देने वाले परमपिता परमात्मा मिले हैं, तो उनकी शिक्षाओं पर चलकर वैकुंठ में जाने लायक बनना है। वैकुंठ की बादशाही लेनी है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। जो भी आस चाहिए वो इस समय पूरी होती है, बशर्ते हम श्रीमत पर चलें। भक्ति तीर्थों के धक्के खाकर अभी अमरनाथ शिव और उनकी सच्ची कथा सुनने को मिल रही है, तो सच्ची पार्वती बनकर सच्ची कथा सुन हमें अमरलोक का वर्षा लेना है। अब शिव बाबा की श्रीमत पर चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। पुरुषार्थ करेंगे श्रीमत प्रमाण तो ज्ञान योग धारणा सेवा में फुल मार्क्स ले लेंगे। श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हुए मीठे परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म इंद्रियों को वश में करो, दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा करे, दुर्व्यवहार करे तो उसे अंदर लेकर नहीं जाना है, बुरा नहीं मानना है। इविल अर्थात दैहिक व्यवहार को जो पसंद ना आए उसे सुनना ही नहीं है। प्रभाव मुक्त रहते हुए उसे सतुगुणी और सत्युगी विशेषता का सहयोग देना है। सभी आत्मा रूपी द्रौपदियों को परमपिता परमात्मा
अपवित्रता के वार से बचाने के लिए आए हैं और समझ देते हैं कि इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर निभाने का दृढ़ संकल्प करना है। फिर परमपिता परमात्मा हमेशा रक्षक बनकर पवित्रता को कायम रखेंगे। पतित आत्मा वापस घर जा नहीं सकती है और वापस घर जाने का ये समय आ गया है। इसलिए या तो प्रभु का कहना मानकर हम पवित्र बन जाएं या फिर सज़ा खाकर पवित्र बनाया जाएगा। मन सभी के किचड़े से भरे हुए हैं, इसलिए भगवान किसी के भी अंदर की बात को नहीं जानते हैं। वे हम आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं और पतित से पावन बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। तो हम सब राजयोग सीख रहे हैं, तो राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियों से कार्य कराना है, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत प्रभु की जो श्रीमत है, उनकी जो गत है, उनकी जो मत है, बहुत न्यारी है। उस पर चलने से हमारी सद्गति होगी। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर मीठे परमात्मा हम आत्मा को ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता और देवता, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। तो ये जो संगम युगी जीवन है, ये फरिश्ता जीवन है। अभी हम सब ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए, इस बात को याद रखना है और देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए एक तो हमें एक परमपिता परमात्मा को याद करना है और दूसरा पवित्र बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करना है, 5 स्वरूपों को बुद्धि में रखकर अपनी उच्चतम पुरुषार्थ करके पुनः ओरिजिनल की तरफ लौटना है और उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी ज़रूर बनाना है। पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है, उससे दिल नहीं लगाकर आने वाली जो नई दुनिया है उसके लिए पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से तो वैराग चाहिए, भक्ति से भी वैराग चाहिए, इसलिए उससे कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है, कुछ भी चाहना नहीं रखनी है। ये नाटक पूरा होता है, अब घर वापस जाना है, खुशी खुशी जाना है और फिर पुनः वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में आने के लिए भी अच्छा पार्ट बजाना है, अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, अविनाशी हैं, इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। सतयुग की रिकॉर्डिंग कर सतयुग में आने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी आत्माओं में रिकॉर्डिंग भरी हुई है, इसलिए इस ड्रामा में हम सब बंधायमान हैं। पुरुषार्थ तो हमको ज़रूर करना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा ऐसा नहीं सोचना है। विल पावर दी है परमपिता परमात्मा ने, तो उस विल पावर से अपनी तकदीर की तस्वीर सुंदर बनानी है। हर दिन हमारे लिए नया उमंग उत्साह लेकर आता है, जिससे हम अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं। नवयुग के लिए हमें संपूर्ण नया बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।